जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो हिंदी में बात नहीं करना चाहते। हेलो सर, हिंदी में बात करेंगे? तमिल। आओ नो सर, हिंदी। ये यहाँ की कन्नड़ भाषा को ही महत्व देते हैं। ड्यूटी में हिंदी मालूम है भैया। आप हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल होंगे? No, no, हिंदी नहीं आती no. आपको? हिंदी आती है? No. शुड वी टॉक इन इंग्लिश? बात करना चाहेंगे, हिंदी आप नहीं बोल पाते। राजस्थानी को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। आज मातृभाषा माँ होती है। मारवाड़ी भाषा में तो मैंने गर्व है। मारवाड़ी भाषा में तो मैंने गर्व है। जो राजस्थान अटैच राज्य है उन्होंने तो कुछ सीखो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हम कर्नाटक की चुनावी यात्रा में हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं, 4 से 4.5% लोग जो कि हिंदी बोलते हैं। ये यहाँ की कन्नड़ भाषा को ही महत्व देते हैं। हमने अपनी यात्रा के दौरान जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो हिंदी में बात नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि उनकी मातृभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में भी मातृभाषा का इशू है। यहाँ के नेता फुल सपोर्ट करते हैं अपनी मातृभाषा को, लेकिन राजस्थान के नेताओं में ऐसा नजर नहीं आता। राजस्थान के लोग राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खास करके युवा लोग बड़े पैमाने पे इस संघर्ष में जुटे हुए हैं, लेकिन राजस्थान के राजनेता इस पर क्यों ध्यान नहीं देते? जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ कहना था कि हम लोग अगर दिल्ली में जाके हिंदी बोल सकते हैं तो आप यहाँ आके कन्नड़ बोलिए। हम अपनी भाषा को ही महत्व देते हैं। तो यहाँ अलग भाषा होने के चलते आप देखेंगे हर जगह पे अंग्रेजी अथवा कन्नड़ लिखा मिलेगा। आपको हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा कन्नड़ तीनों नहीं मिलेंगे। हालांकि आप नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ जो मातृभाषाएं हैं, जैसे पंजाबी है तो पंजाबी के साथ हिंदी भी लिखी होती है। यहाँ देवनागरी को इतना महत्व नहीं दिया जाता और यहाँ पे सीधा दक्षिण और नॉर्थ का एक आपस में राइवल भी नजर आता है। हालांकि यहाँ का जो मारवाड़ी समुदाय है वो बड़े पैमाने पे सपोर्ट करता है स्थानीय नेताओं को, बिजनेस कम्युनिटी में बड़ा प्रभाव रखता है। लेकिन भाषा का सबसे बड़ा मुद्दा है। भाषा जो है वो कन्नड़ भाषा को लेके यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं या प्रभावी हैं। ये उनका प्रेम समझ में आता है क्योंकि मातृभाषा सीधे मन से जोड़ती है। और अभी आई एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा की बात कही गई है। तमाम दुनिया में मातृभाषा में शिक्षण होती है, लेकिन राजस्थान जैसा एक बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी 8 करोड़ है, जिसकी विधानसभा में 200 सदस्य बैठते हैं, बहुत सारी समृद्ध बोलियों वाला प्रदेश है, वहाँ की मातृभाषा के तौर पर राजस्थानी को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। राजस्थान की विधानसभा में ये बहाना जरूर किया जाता है। पिछली गहलोत सरकार ने भी, पहली जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने 2003 में एक प्रपोजल केंद्र को भेजा, लेकिन संवैधानिक प्रयासों के अनुसार सबसे पहले इसे राजभाषा घोषित करना होता है, जो राजस्थान की सरकार नहीं कर रही है क्योंकि बड़े पैमाने पे जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे और बड़े पैमाने पर नेताओं के लिए भी स्थानीयता का इशू आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, उन्हें भाषण देना होता है। स्थानीय भाषा में भाषण देंगे तो सुनेंगे। ऐसे में राजस्थान को जिस तरह से भाषा के रूप में सरकारें उपेक्षित छोड़ रही है, यह देखने वाली बात है। राजस्थान के युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाया। भारतीय जनता पार्टी के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस मुद्दे को उठाया। सरकार ने कमेटी बनाने की बात तो कही है, लेकिन राजस्थान सरकार कब राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करेगी? आप यहाँ आइए, यहाँ सीधे तौर पर भाषाई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसे डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं कहूँगा, इसे ये कहेंगे कि ये अपनी भाषा का सम्मान करते हैं। यहाँ के नेता अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, उससे प्यार करते हैं। वैसा ही सम्मान राजस्थान के राजनेताओं, राजस्थान के लोगों को अपनी मातृभाषा से करना चाहिए, क्योंकि वो आपको सीधा हृदय से लोगों से जोड़ती है और संवाद का एक माध्यम बनाती है। क्या क्या है मतलब माहौल? आपको कितना प्रेशर पड़ रहा है काम का? भैया ड्यूटी में हिंदी मालूम है भैया। हिंदी मालूम है। आप हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल होंगे? No. हिंदी नहीं आती? कहाँ से मैम आप? Bangalore, sir. अच्छा, हिंदी पे प्रेफर क्यों नहीं करते? I'm a Bangalorean, अच्छा, so अच्छा। I'm a Kannadiga. So Okay. basically, I would love to talk in Kannada. Otherwise, normal language to communicate would be English. Language is for the communication basically. So I want to connect you to the rest of India, north of India, because with your expressions and with your thoughts. So you should talk in English. No problem. English, yes, I would agree that English is a communication language. But people who are in Karnataka or in Bangalore would prefer to speak in Kannada.
because being in Karnataka, if they don't like to talk in Kannada, and it's a shameful thing for them. It's okay. I understand that everyone cannot speak just in one day or a month or a year. But when people are here for 2-3 years, still they don't attempt to talk in Kannada, then that's wrong. हेलो सर, हिंदी हिंदी आपको हिंदी आती है? नो नो कन्नड़ में ही बात करेंगे आप? कन्नड़ा बात करना चाहेंगे, हिंदी आप नहीं बोल पाते। थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा तो आप कन्विंस कैसे करते हैं मारवाड़ियों को, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मान्यता का संघर्ष चल रहा है और यहाँ पे मातृभाषा को लेके लोग बहुत उत्साही हैं, तो आप क्या मानते हो? સગલોને જય માતાજી રી હુકમ પહેલી તો આપણે થિંક ક્યુ ચેનલ રે માધ્યમો सबोने जय माताजी हुकम। भाषारो जो सब्जेक्ट है, मारो जन्म कर्नाटक में वियो, ठीक है ना। और मने अटे जो 18 लोग हैं कन्नड़ भाषा जो जिन्हें मतलब मातृभाषा है कर्नाटक री, उन लोगों माते वास्तव में मने गर्व महसूस हुए। मारे कर्नाटक रे बाजू राज्य है तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु रा जो लोग है उन्होंने मतलब वहाँ जो लोग है उन्होंने माते मने गर्व महसूस हुए। उन्होंरी मातृभाषा है तमिल, ठीक है ना। आज सौत्र महीना आप देखो, आज मातृभाषा माँ होती है, ठीक है ना। तो जो मने भी मारा भाषा में गर्व है, मारवाड़ी भाषा में तो मने गर्व है। मैं वो कहनी चाहूँ सरकार जो है वो की नहीं कर रही है इस मामले में वो सी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक चीज सीखनी चाहिए है। आप बाजू राज्य है गुजरात, ठीक है नी। गुजरात राज्य आ रहा देश रा जो प्रमुख पद रा नेता है, मैं जिन्हों की नाम लेना नहीं चाहूँ, वे लोग जब हिंदी दिवस वे के भाई हिंदी दिवस मत आप शुभकामनाएं धड़ाल 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 भेजे। गुजरात रमाई ने आज आप कोई भी बोर्ड देख लो, आप गुजराती में मिली, गुजराती रमाई ने बात करी। जो राजस्थान अटैच राज्य है उन्होंने तो कुछ सीखो नहीं, वो तो सरकार मान्यता नहीं दे रही है नहीं राजस्थान तो मान्यता वास्ते आप पूरा मतलब देखो सब कोई भी पार्टी वो राजस्थान री, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी, सबों ने एक विवणो। और जो राजस्थान रा बुद्धिजीवी है जो कई सालों मतलब राजस्थान भाषा रा वास्ते फाइट कर रही है, कई युवा भाई अपर जो आजकल जो भी अपर आप नोटिस करिए हो तो अपर समाज रा भी जोधपुर अपर जयनारायण यूनिवर्सिटी अपर भाई भी इनमें लागोड़ा है कि भाई नहीं अपर भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। रियली प्राउड ऑफ दम, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ जो मतलब राजस्थान भाषा रा वास्ते है वे मतलब आगे आया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव में यहाँ पर स्थानीय भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ सभाएं स्थानीय भाषा में होती हैं, कन्नड़ में होती हैं। और यहाँ से जब हम बेंगलोर से कुछ ही दूरी पर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु का बॉर्डर है, वहाँ जाते ही हमें तमिल भाषा बोलनी होती है। सीधे तौर पे छोटे छोटे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो विधानसभा है, यहाँ पर विधानसभा को विधानसभा नहीं कहा जाता है, विधान सौदा कहा जाता है यहाँ की भाषा में। अब क्या सौदे होते हैं वो अलग बात है, किस तरह से चीज़ें होती है, लेकिन भाषा का अपना महत्व है। यहाँ कन्नड़ में सभा को सौदा कहा जाता है। राजस्थान में जो विधानसभा है वहाँ किस तरह का सौदा हमारे निवासियों को, हमारे वोटर्स को करना होगा कि राजस्थानी को मान्यता मिल सके। थिंक 360 के लिए बेंगलोर से प्रदीप बिदावत।